बलिहारी गुरु आपणे देवहारी के बार। बलिहारी गुरु आपने दोहारी के बार। जिन मानुष ते देवता करते न लागी बार। जिन मानुष ते देवता करते न लागी बार। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। कबीरदास यूपी बोर्ड कक्षा 11 के काव्यांजलि संकलन में प्रथम पाठ में आपको मिल जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास की साखी। साखी यानी साक्षी। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं में सत्य होता है और इसको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और प्रथम साखी को देखते हैं। बलिहारी गुरु आपणे दोहारी के बार। जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी यानी न्यौछावर करता हूँ। गुरु माने गुरु के, आपणे माने अपने, देवहाड़ी का मतलब होता है शरीर। मैं अपने इस हाड़ मास की शरीर को न्यौछावर करता हूँ। कै माने को, बार माने समर्पित करता हूँ, वार देता हूँ। मैं अपने इस हाड़ मास की शरीर को अपने परम पिता परमेश्वर सतगुरु की कृपा पे न्यौछावर करता हूँ। जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। जिन्होंने मनुष्य से हमें देवता के तुल्य, देवता के समान बनाने में कोई भी तनिक भी देर नहीं लगाई, थोड़ा भी समय नहीं लगाई। जिन माने जिन्होंने, मानिस माने मनुष्य से, तय माने से, देवता माने देवताओं के समान, करत माने करते हुए, ना माने नहीं, लागी माने लगाया, बार माने देर। जिन्होंने हमें मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी समय नहीं लगाया, ऐसे सतगुरु के ऊपर मैं अपने इस हाड़ मास की शरीर को बारंबार न्यौछावर करता हूँ। उम्मीद है आपको यह दोहा समझ में आ गया होगा। बलिहारी माने न्यौछावर करता हूँ। गुरु माने अपने गुरु के चरणों में। देवहाड़ी माने हाड़ मास की शरीर को, इस अपनी नाश्वर शरीर को वार देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। कै माने कई, हजारों बार अपने इस हाड़ मास की शरीर को अपने सतगुरु के ऊपर न्यौछावर कर देता हूँ। आइए हम दूसरी साखी को देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु यानी सच्चे गुरु की महिमा माने महिमा मंडन। उनकी जो कृपा है वह अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत यानी अनगिनत उपकार माने उपकार किए हुए हैं। जो हमारे सद्गुरु हैं उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार, अनंत उपकार किए हुए हैं। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा किया हुआ है। लोचन अनंत उघाड़िया। मेरे लोचन माने लोचन, नयन, नेत्र, दृग। दोस्तों आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। लोचन जो मेरे नेत्र हैं, अनंत, अनंत नेत्रों में, अनंत नेत्रों को उघाड़िया माने खोल दिया है। अनंत दिखावड़हार। ज्ञान रूपी प्रकाश को मेरे नेत्रों में डाल करके अनंत, मेरे अनंत ब्रह्म का दर्शन मुझे कराया है। मुझे अब अनंत इस संसार के अनंत ज्ञान को
प्रदान करवाया है। मुझे इन सब का भी स्पष्ट रूप से ज्ञान होने लगा है। आइए अगली साखी को देखते हैं। दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट। दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट। पूरा किया बिसाहुआ, बहुर नाओ हट। हमारे सतगुरु ने हमें दीपक दिया, और कैसा दीपक दिया? तेल भर करके। हमारे सतगुरु ने हमें स्नेह रूपी, भगवत स्नेह रूपी तेल भर करके ज्ञान रूपी दीपक को प्रदान किया है। हमारे सतगुरु ने ज्ञान रूपी दीपक हमको प्रदान किया, और उसमें स्नेह और भागवत रूपी तेल को भर दिया है। और बाती दई घट, स्मरण रूपी जो प्रभु हरि का जो भजन होता है, कीर्तन रूपी जो हमको स्नेह रूपी जो बाती रूप दिया है, वह स्मरण रूपी जो चिंतन रूपी, हर चिंतन रूपी जो बाती प्रदान की है, उसकी वजह से हम जो है ज्ञान रूपी दीपक में तेल भर करके परम पिता परमेश्वर प्रभु ने हमें हर चिंतन रूपी बाती प्रदान की है। कभी ना घटने वाली, अघट कभी ना घटने वाली बाती हमारे अंतरात्मा में प्रविष्ट कराया हुआ है। पूरा किया विसाहुआ, और उन्होंने विसाहुआ माने दोस्तों होता है क्रय विक्रय, लेन देन। जो इस संसार रूपी बाजार में विसाहुए को, खरीदारी को पूरा कर दिया है। बहुर ना आवे हट, बहुर माने फिर से, ना माने नहीं, आवे माने आऊँगा, हट माने इस बाजार में। बाजार हाट ग्रामीण इलाकों में लोग बाजार हाट कहते हैं, उसी बाजार हाट से हट आया हुआ है। दीप एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। साखियाँ अत्यंत मार्मिक हैं, इनको समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, अन्यथा ये साखियाँ हमारी समझ में कठिनता से आएंगी। दीपक दिया तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक हमारे सतगुरु ने हमें प्रदान किया हुआ है, और भगवत स्नेह रूपी तेल, यानी भगवत और स्नेह रूपी जो है उसमें तेल को भर दिया है, ज्ञान रूपी तेल को भर दिया है। बाती दई घट, और हर चिंतन की बाती हमारे अंतर आत्मा में प्रविष्ट करवाई है। पूरा किया विसाहुआ, और इस जन्म और मरण के चक्र से हमें मुक्ति प्रदान की है। बहुर न आवे हट, फिर से हम इस मोह माया लोभ लालच काम क्रोध के इस संसार में आने वाले नहीं हैं। आइए आगे हम चौथी साखी को देखते हैं। बूढ़े थे परियूबर, गुरु की लहर चमक। बूढ़े थे परियूबर, गुरु की लहर चमक। भेरा देखा जर जरा, उतरी पर फरंकी। मैं इस अंधकार रूपी संसार में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस अंधकार रूपी संसार में डूबने ही वाला था। बूढ़े थे, डूबने ही वाला था। पर माने लेकिन, उबरे माने निकल गए, बच गए, संवर गए। गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी जो लहर थी वह हमारे हृदय में आत्मसात हो गई, जागृत हो गई। गुरु की लहर चमक, गुरु की कृपा से हमारी अंतर आत्मा में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हम बच गए। भेरा देखा जरजरा, भेरा माने होता है बेड़ा, और पेड़ा माने होती है नौका। इस शरीर रूपी नौका को मैंने जब देखा कि ये तो जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, इससे हम इस भवसागर रूपी संसार में पार नहीं पाएंगे। उतर पड़े फरंग की माने शीघ्र ही, झट से मैं इस
शरीर को त्याग करके परम पिता परमेश्वर प्रभु राम की कृपा में आत्मसात हो गए हैं। प्रभु राम की हर चिंतन में मैं आत्मसात हो गया, प्रभु की कृपा में मैं लीन हो गया। जब इस शरीर रूपी नौका को देखा कि अरे ये तो जीर्ण शीर्ण है, इस मोह माया लोभ लालच काम क्रोध ईर्ष्या के इस संसार में इस शरीर रूपी नौका से मैं पार नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैंने जो है अपने इस शरीर को प्रभु परम पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। बूढ़े थे, डूबने वाले ही थे, पर बच गए। गुरु की ज्ञान रूपी लहर हमारे को बचा गई। भेरा देखा जर्जरा नौका, मैंने जब देखा कि जर्जरा माने जीर्ण टूटी फूटी है, उतर पर फरंक शीघ्र ही मैं उस नौका से उतर गया और प्रभु परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए आगे के पद को देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरिनाव की। कबीरा कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे तो चिंता सिर्फ इस संसार में प्रभु परम पिता परमेश्वर की है और न चिंता दास। और इस कबीर दास को किसी चीज़ की, किसी तत्व की चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, जो कोई भी इस संसार में बिना राम के दृष्टि लगाए बैठा है कि उसे प्राप्त हो जाए, सोई काल के पास, वह समझ लो काल अर्थात यमराज मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ है, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों यह पद आपको समझ में आ गया होगा। चिंता माने चिंता, तो माने तो, हरि माने प्रभु के, नाव माने नाम की, और न चिंता दास, और चिंता किसी की नहीं है इस कबीर दास को। जे कुछ चितवे राम बिन, जो कोई भी इस संसार में राम के बिना दृष्टि लगाए हुए है, देख रहा है, प्रभु परमपिता परमेश्वर को निहारे बिना, वह मृत्यु अर्थात काल के बंधन में फंसा हुआ है। आइए अगली साखी को देखते हैं। तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। तू अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम। तू करता तू भया, तू यानी हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपका नाम लेते लेते, हरि का नाम लेते लेते मैं आपके ही भांति हो गया, आपके ही समान हो गया। मुझ में रही न हूँ, मुझ में अब किसी प्रकार का हूँ अर्थात अहंकार नहीं रह गया है। बारी फेरी बल गई, जन्म मृत्यु के इस बंधन से परे हो गया। बल गई यानी जर गई, बारी फेरी बल गई। और जब यह मृत्यु का, जन्म का, जीवन और मरण का जो ये बंधन था, जब मैंने इससे मुक्ति पा ली तो जित देखूं तित तू। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र आप ही आप मुझे नज़र आते हैं। तू यानी तुम्हारा नाम लेते लेते ही हे प्रभु, मैं आपका नाम लेते लेते आपके समान
हो गया, यानी आप में और मुझ में अब कोई अंतर ना रहा। मुझ में रही न हूँ, अब जो मेरे अंदर ये अहंकार था, हूँ माने अहंकार, मैं यानी घमंड, जब मेरे अंदर से घमंड था तब मैं इंसान से इंसान ही रह गया और मेरे अंदर अहंकार भरा पड़ा हुआ था। मुझ में रही न हूँ, अब मैंने आपका नाम लेते लेते अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया। बारी फेरी बल गई, जब मैंने अपने आप को त्याग कर आपको अपना लिया तो जहाँ भी मैं देखता हूँ आप ही आप मुझे नज़र आते हैं। आइए दोहा नंबर 7वें को देखते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य शांत रस है और भाषा सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास ने भ्रमण करते हुए संत महात्मा साधुओं के साथ जिन शब्दों को सुना गुना उन्हीं में अपने इन साखियों को प्रविष्ट करा दिया। उन्हीं शब्दों को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और बिहार अन्य संस्थानों में अन्य स्थानों पर घूमते हुए कबीरदास ने अपने शब्द संकलन को संग्रहित किया, उनको ही अपने दोहों में डाल दिया। अनपढ़ होते हुए कबीरदास ने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा हुआ था, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी ऐसी क्रिएशन प्रदान की है हमारे युग को जो अन्यत्र दुर्लभ है। संसार इन्हें महान पुरुष, युग पुरुष के नाम से जानता है। स्वयं अनपढ़ थे, उन्होंने कहा था मसिका गद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुख ही जाने बात। आइए दोहा नंबर 7 को देखते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि सूता क्या करे, सूता हुआ सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ इंसान क्या करे। काहे न देखी जाग, हे बंदे तुम काहे सोए पड़े हुए हो, क्यों नहीं तुम जाग कर देखते हो। जागो और जाग कर देखो, जाके संग ते बिछुड़िया, जिससे तुम दूर भाग रहे हो, जिस परम पिता परमेश्वर से तुम्हें दूर जाने की चेष्टा है, जिससे तुम दूर भाग रहे हो, अंत में तुम उसी के पास तुम्हें जाना है, उसी के पास तुम्हें चलना है। इसलिए तुम उससे डर कर भागो मत, तुम्हें उसी के साथ में ही रहना चाहिए, उसी के चिंतन में, उसी का चिंतन करना चाहिए, उसी के चिंतन में संसार में तुम्हें परमपिता परमेश्वर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। जिसके संग तुम्हें मिल जाना है पंच तत्वों में, उसी से तुम भाग रहे हो। परमपिता परमेश्वर की आराधना करो और उसी में लीन रहो। सो मत, जागो और जाग कर देखो कि जिसके साथ तुम दूर भाग रहे हो उसी के साथ तुम्हें अंततः मिल जाना है। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। आइए 8वें दोहे को देखते हैं। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े, कबहू लागे पुकार। केशव कही कही कूकिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि हरि प्रभु प्रभु राम राम का नाम लेकर कूकिए माने बोलिए, चिल्लाइए। ना सोइए असरार, आलस में तुम मत सोइए, जागिए और प्रभु राम का भजन चिंतन कीर्तन कीजिए। रात दिवस का कुकड़ा, रात और दिन में प्रभु का नाम लेते लेते कबहू को लागे पुकार, कभी ना कभी
परम पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आवाज़ अवश्य सुन लेंगे। पुकार माने दोस्तों आपकी आवाज़ को वह अवश्य सुन लेंगे। केशव कह कह कूकिए, कूकिए माने बोलिए, राम राम कह कर के बोलिए। ना सोइए असरार मत सोइए, आलस में असरार माने आलस में मत सोइए। रात दिवस के कूकड़े, रात और दिवस में जब आप रात्रि और दिवस प्रभु का चिंतन करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपको प्रभु के पास आपकी आवाज़ अवश्य पहुंच जाएगी। उम्मीद है आपको ये दोहा भी समझ में आ गया होगा। सूरत निहारो बंदे कहाँ तेरा घर है, सूरत निहारो बंदे कहाँ तेरा घर है। गंगा के नहाए से कौन नर तरी गए, गंगा के नहाए से कौन नर तरी गए। तरा नाही जे कर बाबू जलवे में घर है, सूरते निहारो बंदे कहाँ तेरा घर है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सादर प्रणाम।